Hello everyone, I am Sarthak, Senior Faculty BPEDIA. So, the topic of today's video is how to score maximum marks in phase 2. See, अब phase 1 ओवर हो गया है और अब phase 2 की बारी है। phase 1 के अंदर क्या था कि आपको सिर्फ एक कट ऑफ क्लियर करनी थी, मिनिमम कट ऑफ क्लियर करी, उसके बाद आपके कितने ही मार्क्स आए डजेंट मैटर एंड यू विल बी एंटरिंग इन phase 2, यू क्वालिफाइंग फॉर phase 2। बट phase 2 के अंदर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके कुछ, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। आपका टारगेट ही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे जाए। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, रीच आउट करना टू फेच 1 1 मार्क। तो वो अचीव कैसे किया जाए सो दैट यू आर एबल टू स्कोर एटलीस्ट 70 प्लस, राइट? 70 प्लस मार्क्स इन ईएसआई एंड एआरडी स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो बाकी सेक्शंस में ओवरऑल आपको पूरे के पूरे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, आज के इस वीडियो का मेरा जो टारगेट है वही है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू। ऑलराइट, so without wasting any time let's start our video now। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है ना, जो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही है, स्पेशली स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, विच वाज कि सर किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाए, विच सेक्शन शुड बी फोकस मोर। ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें अब फेज 2 के लिए, या डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के लिए? मैं आपको रिकॉल करवा दूं फटाफट एक बार कि कौन से दो पेपर आएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 तो अपना इंग्लिश का है, डिस्क्रिप्टिव, राइट। आज जो हमारा सेक्शन है क्या है, पेपर 2। पेपर 2 के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, राइट। तो बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे वो यही थे, सर इसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शन पे ज्यादा फोकस करें या डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा फोकस। तो मेरा आंसर उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है, ऐसा कुछ आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है या इस पे नहीं करना। फोकस आपका इक्वल होना चाहिए, दोनों सेक्शन पर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फोकस दोनों पे ही देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इनफैक्ट अगर आप मार्क्स की भी बात करें तो ऑब्जेक्टिव कितने 50 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का है। तो मार्क्स तो दोनों के 50 और 50 है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, यस, द क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग इज कि सर स्ट्रेटेजी क्या रखें दोनों सेक्शंस को टैकल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव को कैसे टैकल करना, सब्जेक्टिव को कैसे टैकल करना है। ऑब्वियसली दोनों के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी आप लेके चलेंगे, देन वी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। दैट शुड बी योर फोकस, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ना कि इस पे फोकस करें या उस पे फोकस। ऑलराइट, सी द आंसर कि both the sections can be scoring if prepared objectively, especially the descriptive। objectively का यह मतलब है कि तरीके से, एक स्ट्रेटेजी के साथ, especially the descriptive section where you have the freedom to add relevant points। now what I am trying to tell you is कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन तो है ही आपका, जिसके अंदर आपका सीधा ऑब्जेक्टिविटी चाहिए होती है कि जो आंसर वो चाहते हैं वही आंसर आपको पिन पॉइंट करके मार्क करके आना है, पॉइंट चूज करना है, आई मीन अमंग द गिवन ऑप्शंस। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्टिव सेक्शंस की बात करूं, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ओके, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की बात करूं आपसे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि यहां पर आपको एक फ्रीडम है compared to the objective section। you have a freedom compared to the objective section because यहाँ पर आप अपनी तरफ से पॉइंट्स ऐड कर सकते। ऑल्दो इन डेप्थ नॉलेज दोनों में चाहिए, डिस्क्रिप्टिव में भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी चाहिए। क्या चाहिए? इन डेप्थ नॉलेज। किस चीज की अभी बताता हूँ, बट बिफोर दैट यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है बताने का वो ये है, ये जो फ्रीडम है ना ऑब्जेक्टिव सेक्शन में, अगर आप डिस्क्रिप्टिव से डर निकाले, इफ यू रिमूव द फियर, आप फियर को साइड करके आप इस चीज को अगर एक एडवांटेज की तरह यूज करें कि यार इस फ्रीडम को हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ डाटा पॉइंट्स जो भी हमें रेलिवेंट लगे हम उसको ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो देनी है अपने अकॉर्डिंग, जो रेलिवेंट है टू द क्वेश्चन है, ऑब्वियसली जो रेलिवेंट होगी अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड करके हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, आई मीन। और जो इसका एंडिंग है, कंक्लूजन भी है, उसको भी अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। हाँ, बेसिक बेसिक जो मेन जो क्वेश्चन है उसका क्रक्स जरूर बताना है, दैट इज अ थिंग, बट उसके अलावा ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इसी को ही फॉलो करते हुए चलना है।
अपनी तरफ से आप चीज़ों को थोड़ा सा रेनोवेट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको फ्रीडम है। अगर आप प्रिपेयर अच्छे से करेंगे तो आप उस फ्रीडम का डेफिनेटली यूज करके ऐप पॉइंट्स एक्स्ट्रा गैदर कर सकते हैं सेक्शन। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इन द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो फेयर वे में यूज कीजिए, अपने तरीके से यूज कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड व्हेन इट्स कम टू द ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जब ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात आती है, आपने फेज वन के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर किया है अच्छे से। फेज वन के लिए मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, इसीलिए कि फेज वन पे फोकस करो, फेज वन पे फोकस करो, फेज टू में काफी हेल्प होती है। तो फेज वन के लिए आपने डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर किया होगा, तो वहां से आपका 80% काम तो हो गया। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फेज टू के अंदर थोड़े से डेप्थ में पूछे जाते हैं आपसे, थोड़े से ज्यादा डाटा पॉइंट्स पूछे जाएंगे आपसे फेज टू पंच के कंपैरिजन में, डाटा पॉइंट्स, फैक्ट्स, एंड इनफैक्ट अब तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव सेक्शन। व्हाट दे डू इज कि कोई गवर्नमेंट स्कीम, लेट्स से कोई गवर्नमेंट स्कीम आएगी, तो पैराग्राफ में दे देंगे, कोई आर्टिकल उठाया उससे रिलेटेड और उसको पॉइंट आउट करके आपके सामने रख देंगे, और उससे रेलिवेंट, ठीक है, 3 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे इसी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, और उसके रिलेटेड डाटा पॉइंट्स उस पैराग्राफ के अंदर नहीं दिए होंगे, आपको अपनी तरफ से जो आपने पढ़ा होगा उसका यूज करके यू विल हैव टू आंसर दैट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं ये, लेकिन अगर आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे, गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, इन डेप्थ में पढ़ के जाओ, ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ के जाओ, अच्छे से रिवाइज करो, उनको प्रिपेयर करो, देन दीज क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी गुड, मतलब क्वाइट इजी गेट मार्क्स। ऑब्जेक्टिव सेक्शन का क्या बेनिफिट है, अगर आपको चीजें आती हैं, राइट, अगर आपको चीजें आती हैं इसके अंदर, तो टाइम बड़ा कम लगता है, टाइम लेस टाइम कंज्यूमिंग है। बट यहाँ पर एक इशू जो आता है वो ऑब्जेक्टिविटी का भी आता है कि आइदर यू नो और यू डोंट नो। सब्जेक्टिव जो सेक्शन है और डिस्क्रिप्टिव, वहां पर वो वाली चीज कहीं ना कहीं हट जाती है। अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ाई करी है तो इफ यू इवन डोंट नो एग्जैक्टली द आंसर, आप कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के लिख ही दोगे, एंड यू विल बी एबल टू गैदर मार्क्स। लेकिन ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर यू नीड ऑब्जेक्टिविटी, यू नीड द राइट आंसर, दैट इज द थिंग। बट इफ यू नो द राइट आंसर, फ्री के नंबर है, लेके निकलो, ठीक है। 2.2 मार्कर भी आएंगे यहाँ पर, जो स्पेशली पैराग्राफ के अंदर आते हैं वो 2 मार्कर्स आएंगे, और 1 मार्कर भी आएंगे आपके सामने। 1 मार्कर कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्कर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, फेज वन के जैसे ही होंगे, लाइक आपकी WTO से रिलेटेड एंड ऑल दोस थिंग्स, जो पिछली बार देखे भी गए थे। तो अगर आप इन चीजों को समझो, आपके सामने मैंने इसलिए सारी चीजें बताई हैं, आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन ही बताया, आपको इसलिए डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ही बताया। अगर आप दोनों को अपनी एडवांटेज के अकॉर्डिंग यूज करो, चीजों को समझ के करोगे कि क्या चीज रेलिवेंट है, कैसे प्रिपेयर करना है। अगर मैं आपको इसके लिए लिस्ट डाउन भी कर दूंगा समरी, बट अपनी तरफ से भी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि दोनों के दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट उनको बस प्रिपेयर करने के वे अलग है, राइट। फेज वन के अंदर ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, सॉरी ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर आपको ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, इन डेप्थ चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और रही बात सब्जेक्टिव सेक्शन की, डिस्क्रिप्टिव के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा आर्टिकुलेट करना आना चाहिए। पढ़ाई से ज्यादा आर्टिकुलेशन ज्यादा काम आएगी उसके अंदर, कि आपको कहाँ पे डाटा पॉइंट्स कैसे यूज करने हैं, इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छा बनाना है, कंक्लूजन को कैसे और अच्छा करना है, और डाटा पॉइंट्स को कैसे कम जगह पर लिखना है आपको, वो चीज वहां ज्यादा काम आएगी। आर्टिकुलेशन इज द की इन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, whereas in the objective section objectivity has to be there, के लिए पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो इन शॉर्ट, इफ आई लिस्ट डाउन, सी these are the things that you need to be focusing on. Revise the static and the current parts of ESI and ART now. अब आपको स्टैटिक और करंट पार्ट, सबसे पहली बात ये तो डेली बेसिस पे करते रहना आपको, इतना भी आपने स्टैटिक और करंट पार्ट पहले फेज वन के लिए प्रिपेयर किया था, उसको रिवाइज करते रहिए अब। और भी अगर कोई एड ऑन मिले, कोई भी एडिशनल नॉलेज अभी भी मिले, तो टेक इट, को भी इसके अंदर ऐड करते जाइए। स्पेशली अगर कोई ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं कि भाई मैं इस डाटा सेट का यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, उसको अलग से हाईलाइट करके रखिए कि अगर किसी स्कीम के बारे में पूछा तो मैं इस फैक्ट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, अलग से आपके सामने चमकेगा आपके नोट्स में, राइट। इसको कवर करना है, देन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ स्कीम इज रिक्वायर्ड, राइट। अब आपको थोड़ा स्कीम्स को अच्छे से पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, प्लस PIB,
1 साल का, स्पेशली 1 ईयर, ये भी अच्छे से कवर करना है, PIB। ऑल राइट, ये करने की जरूरत है। देन रिवाइज द सिलेबस वाइज टॉपिक्स ऑफ ESI एंड ARD। तो ऊपर लिखा ना मैंने स्टैटिक एंड करंट, तो स्टैटिक पार्ट आप सिलेबस वाइज कवर करें एक बार। सिलेबस वाइज देख चेक मेक श्योर कि आपने सिलेबस का हर एक टॉपिक कवर करके जा रहे हैं इस बार, कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं करना। अब एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। नाउ यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस, ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। करियर का सवाल है तो डेफिनेटली करना है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना, सब कुछ करके जाएंगे, कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, सिलेबस पूरा करना है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ ये चीज कि सिलेबस को कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सिलेबस की कवरेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पूरा सिलेबस करके जाना चाहिए, कभी कुछ मिस आउट नहीं करना चाहिए। दैट इज द की टू क्लियर एनी एग्जाम इन फैक्ट। नेक्स्ट, प्रिपेयर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव विच कैन गिव यू एन एज। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो कि थोड़ा सा नेग्लेक्टेड सेक्शन है, पे अगर आप फोकस करें यू विल फाइंड आउट कि यार ये तो ब्राउनी पॉइंट्स दिलवाएगा, एक्स्ट्रा एज दिलवाएगा हमें बाकियों से, अगर इसमें हम अच्छा स्कोर कर जाएंगे तो। इतना इनपुट भी नहीं है, इनपुट कंपैरेटिवली ESI से काफी कम है, बट यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दैट सेक्शन। एंड फॉर स्पेशली फॉर दिस वी आर ब्रिंगिंग आउट वीडियोस एज वेल फॉर यू ऑन डेली बेसिस, तो डू फॉलो दैट। इसको कैसे करना है, सब कुछ करना है, वहां पे हमने डिटेल से बताया हुआ है। तो गो एंड वॉच दैट वीडियो, यू विल नो, यू विल रियलाइज की हाउ इंपॉर्टेंट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सेक्शन इज फॉर फेज 2। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज, फिर तो स्टार मार्क कर लो आप अच्छे से, इसको तो करना ही नहीं मिस, आंसर राइटिंग डेली। डेली बेसिस पे आप आंसर टाइप कर रहे हो, इसके अंदर टाइपिंग है तो डेली बेसिस पे आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस चल रही होनी चाहिए, आपका दिमाग चलते रहना चाहिए कि कैसे टाइप करना है, एक मशीन की तरह फटाफट, जैसे क्वेश्चन आया धर 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 फटाफट, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, कैसे क्या क्या लिखना है उसके अंदर, दिमाग में उसमें पॉइंट चमक जाने चाहिए। ये कैसे होगा हैबिट, अगर डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग कर रहे होगे आप, ओनली इन दैट केस इट विल बी पॉसिबल। ऑलराइट, तो अगर आप इन 5 चीजों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन फेज। तो इन चीजों को अच्छे से कवर करें। ऑलराइट, एंड फॉर लास्ट पार्ट आपके आंसर राइटिंग के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू, के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं, विच इज दिस NABARD फेज 2 टेस्ट सीरीज। एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेस्ट सीरीज इज इट इज डिस्क्रिप्टिव थ्रू कीबोर्ड। बिल्कुल जैसे रियल टाइम एनवायरनमेंट के अंदर आपके सामने एग्जाम आएगा, उसी बेसिस पे बिल्कुल वैसे का वैसे डिजाइन किया गया, आप एक्चुअली कीबोर्ड से टाइप करके आंसर करेंगे उसी इंटरफेस के अंदर जैसा रियल एग्जाम के अंदर होता है, ऑलमोस्ट वैसा ही रेप्लिका है। ऑलराइट, तो इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, यू कैन एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज एंड प्रिपेयर योर आंसर राइटिंग, डेली बेसिस पे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे सपोर्ट का नंबर हमने आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है, यू कैन कॉल इन देयर एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड एंड एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। मैं आपको इसकी कमी आपको अब तो आपको इतनी डेफिनेटली पता होगा कि मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये एक अलग ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट होता है आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ, इसको मिस आउट कर दिया तो डेफिनेटली मार्क्स नहीं बनेंगे। तो एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज एज सुन एज पॉसिबल, राइट? So with this, I wish you all best of luck for your exam. Until our next video, take care. Bye bye.